वाराणसी में आपने आज ही जो योजना शुरू की है कि इंटरनेशनल जो हमारे पैसेंजर है वो यहीं चेकिंग करे, लगेज दे और डायरेक्ट मुंबई और दिल्ली जब जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट फिर उनको एयरप्लेन बैठने में आसानी होगी। तो ये भी सुविधा होने से फ़ायदा होगा। बाद में रीजनल एयरलाइंस जो है इसमें अब अमरावती में भी एयरपोर्ट हुआ है और नागपुर में भी पोटेंशियल है। हमारे जो मंत्री है नायडू जी, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया और इन दोनों के प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई और आज एयरपोर्ट जीएमआर को आज दिया जा रहा है। इसके लिए मैं देवेंद्र जी को और हमारे मंत्री जी आदरणीय नायडू जी को नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। नागपुर एक 0 माइल है और नागपुर की विशेषता यह है कि नागपुर से चारों मेट्रो सिटी कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली ये 1.25 घंटे के डिस्टेंस पर है। नागपुर में नेशनल हाईवे भी उसका भी 0 माइल नागपुर में है, दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता का। और विशेष रूप से नागपुर की जो विशेषता है वो नागपुर में लॉजिस्टिक कैपिटल के रूप में भी अब नागपुर डेवलप हो रहा है। ऑरेंज सिटी भी इस शहर का नाम है और उसके साथ साथ नागपुर के आजू बाजू में 350 टाइगर है। मैं 2 दिन पहले ताड़ोबा गया था और बहुत टाइगर सरप्लस है, यानी टाइगर की संख्या ज़्यादा, ये अभी समस्या है। और इसलिए विश्व से विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट है, टूरिस्ट है, वो नागपुर आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सब के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा। महाराष्ट्र का 75% मिनरल्स नागपुर में है और देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो आयरन ओर मिला है गढ़चिरौली में वो 65 ग्रेड का है और दैट इज प्रूव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ जोरों से काम शुरू हुआ है और आने वाले काम में नागपुर स्टील हब भी बनने वाला है। यहाँ 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट महिंद्रा का, उनका भी प्लांट अब नागपुर के पास आ रहा है बुटीबोरी में। और देवेंद्र जी के विशेष इनिशिएटिव में कम से कम 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अब विदर्भ में आई है। और ये सब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होंगे तो इसका विकास गति से होगा। मैं माननीय मंत्री जी को, नायडू जी को 2 बातों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको नागपुर से सिंगापुर के लिए और दुबई के लिए ये 2 कनेक्टिविटी दीजिए, क्योंकि इससे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और उसके साथ यूरोप में और अमेरिका में जाने के लिए यहाँ से काफ़ी बार एक फ्लाइट आती है, पर वो अच्छे प्रकार से यहाँ के पूरे विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों की इसमें काफ़ी सुविधा होगी और ट्रैफिक भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये भी बात आपने ज़रूर सोचिए। दूसरी आपने अच्छी बात बताई कि वाराणसी में आपने आज ही जो योजना शुरू की है कि इंटरनेशनल जो हमारे पैसेंजर है वो यहीं चेकिंग करे, लगेज दे और डायरेक्ट मुंबई और दिल्ली जब जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट फिर उनको एयरप्लेन बैठने में आसानी होगी। तो ये भी सुविधा होने से फ़ायदा होगा। बाद में रीजनल एयरलाइंस जो है इसमें अब अमरावती में भी एयरपोर्ट हुआ है और नागपुर में भी पोटेंशियल है। और मुझे विश्वास है कि अभी टाटा ने भी नया प्लेन बनाया, कल ही आपने कैबिनेट में बताया, बहुत खुशी हुई। और आपने ये भी बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको पैसेंजर प्लेन में भी हमें अनुमति बोइंग का, एयरबस कंपनी की मिले। तो हमारे यहाँ रीजनल सेंटर भी जोड़ेंगे। अब देवेंद्र जी गढ़चिरौली में भी एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट बना रहे हैं, अमरावती में बना है, अकोला में बना है, बुल्डाना में अजिंठा और वेरूल इंटरनेशनल लेवल की डेस्टिनी है टूरिज्म के लिए, वो वहाँ है। लोनार का ये है। और यहाँ से हम मध्य प्रदेश में कान्हा हो, ये सभी फॉरेस्ट जो है टाइगर फॉरेस्ट, यहाँ पेंच है, उमरेड में है, ताड़ोबा है,
तो ये सबको कनेक्टिविटी मिलेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म और मिनरल्स ये यहाँ की स्ट्रेंथ है। एक छोटी और रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगा, प्रधानमंत्री जी ने कल भी हम सबको कहा था कि आप कोई भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन बैठे यहाँ, हाँ, तो हमारे यहाँ नागपुर की कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो सब फाइल इनके पास जाती है। जहाँ हवाई जहाज दिखता भी नहीं वो भी फाइल जाती है। और इसलिए ईज ऑफ बिजनेस को बदलने के लिए जरा आप एक कठोर निर्णय करिए और ये फाइल 8 दिन में क्लियर होनी चाहिए। हमें बहुत समय लगता है और बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने भी आपको रिक्वेस्ट की, मैं भी कर रहा हूँ, अब जरा डंडा लगाइए और ये सिस्टम, बाकी मैं और डिटेल बताता नहीं ज़्यादा, यही बोल के चुपचाप रहता हूँ, पर आप जरा इसको जल्दी कराइए तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का होगा।